हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय का खंड अंग जो है यानी कि शक्ति ऊर्जा संसाधन जो है उसी का दोस्तों जितना भी टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है बीटीसी का टोटल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। कह रहा है कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य में खनिज तेल का जो है वह विशाल भंडार स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क में है असम में, ख में है राजस्थान में, ग में है बिहार में और घ में है तमिलनाडु में। जल्दी से आप हमें बताइए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो सर जी असम में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे कलपक्कम में, ख में है नरोड़ा में, ग में है राणा प्रताप सागर में और घ में है तारापुर में। जल्दी से बताइए कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह स्थापित किया गया था। कलपक्कम में या फिर नरोड़ा में या राणा प्रताप सागर में या फिर तारापुर में। क्या हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाक से एक बार कमेंट कीजिए। तो तारापुर में होगा सर जी, ऑप्शन नंबर घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे यहाँ पे। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। देखिए अनवीकरणीय का अर्थ देखिए नवीकरणीय, नौ से नवीकरणीय, नौ से नहीं खत्म होने वाला। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होगा, जो संसाधन होगा वह कभी भी खत्म नहीं होगा और अनवीकरणीय जो होगा वह खत्म होगा। तो बताइए आप हमें कि कौन सा ऊर्जा स्रोत है इसमें जो अनवीकरणीय है। जल कभी भी खत्म नहीं होगा, याद रखिएगा। सिर्फ स्वच्छ जल जो है वह एक सीमित संसाधन है, ना कि जल खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, यह अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा यह क्या है, नवीकरणीय है, यह कभी भी खत्म नहीं होगा। पवन हवा कभी भी खत्म हो सकता है क्या, कभी भी नहीं होगा। तो कौन सा इसमें ऊर्जा स्रोत है जो अनवीकरणीय है यानी कि आने वाले समय में समाप्त हो सकता है। तो वह है कोयला। याद रखिएगा क्या है, तो सर जी कोयला है, ठीक है ना। क्या है याद रखिएगा, कोयला है, ठीक है ना। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क में है कोयला, ख में है विद्युत, ग में है पेट्रोलियम और घ में है प्राकृतिक गैस। बताइए इसमें से कौन सा ऊर्जा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला या विद्युत या पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस होगा सर जी। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। बताइए ऑप्शन ए में है क में है कोयला, क में है कोयला, ख में है विद्युत, ग में है पेट्रोलियम और घ में है सौर ऊर्जा। तो इनमें से कौन है जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कोयला या फिर विद्युत या फिर पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। पता है आप लोगों को, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो है वह है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो देखिए ऑप्शन क में यहाँ पे जो है वह है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है ना। ख देखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि यही जो है ये इसका राइट आंसर होगा कि गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वह 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। ख भी देख लीजिए ऑप्शन में 20 लाख वर्ष, 20,000 वर्ष, लेकिन 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य। कह रहा है कि भारत में कोयले का सबसे पहला उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि पश्चिम बंगाल है या फिर झारखंड है या फिर उड़ीसा है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो भारत में कोयले का जो सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है वह झारखंड है। याद रखिएगा कौन है, तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर ख होगा, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी कि कोयला जो होता है कोयला के प्रकार में सबसे बढ़िया प्रकार कौन सा है, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए में है एंथ्रासाइट, ख में है पीट, ग में है लिग्नाइट और घ में है बिटुमिनस। तो कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है, याद रखिएगा कि कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है वह एंथ्रासाइट कोयला है। इसमें धुआं न के बराबर होता है और ताव ज़्यादा देता है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है वह कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नौवां नंबर और देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मुंबई हाई जो है वह क्यों प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या फिर परमाणु शक्ति हो। तो जल्दी से बताइए कि मुंबई हाई जो है यह क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। तो सर जी मुंबई हाई जो है वह खनिज तेल हेतु फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
10वां नंबर जो है वह है यहाँ पे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, मथुरा में या बरौनी में या डिगबोई में या गुवाहाटी में। जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना जो है वह डिगबोई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस जो है वह किस खनिज के साथ पाया जाता है, यूरेनियम या पेट्रोलियम या फिर चूना पत्थर या फिर कोयला। जल्दी से बताइए कि प्राकृतिक गैस जो है आपका वह किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो सर जी प्राकृतिक गैस जो है आपका वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे देखिए आपकी भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। याद रखिएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो सर जी भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि दुनिया भारत की सबसे बड़ी, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तुंगभद्रा या श्रावती या फिर चंबल या फिर हीराकुंड। जल्दी से कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो तुंगभद्रा। याद रखिएगा तुंगभद्रा। तो ऑप्शन नंबर क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। क में है यहाँ पे गया, ख में है बरौनी, ग में है समस्तीपुर और घ में है कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है मेरे भाई वह है बरौनी। तो ऑप्शन नंबर ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो है वह है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, डिगबोई या झरिया या घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। जल्दी से बताइए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वह जादूगोड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तारापुर या कल्पक्कम या नरोड़ा या फिर क्या है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है मेरे भाई, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह वह तारापुर है। तो ऑप्शन नंबर क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17वां नंबर है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिएगा आप, तो ऑप्शन ए में है असम, क में है असम, ख में है अरुणाचल प्रदेश, ग में है राजस्थान और घ में है मेघालय। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारत के राजस्थान राज्य जो है वहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास का सबसे ज़्यादा संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो है वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है। कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों का कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए क में है मन्नार की खाड़ी में, ख में है खंभात की खाड़ी में, ग में है गंगा नदी में और घ में है कोसी नदी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि खंभात की खाड़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।